हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी हरतालिका तीज। आज हरतालिका तीज का व्रत है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये व्रत कैसे किया जाता है, व्रत की विधि क्या है। ये व्रत मेरी सासू माँ बहुत टाइम से रखती आई हैं, तो आज मैं भी उनके साथ देखूँगी ये व्रत कैसे होता है और आपसे भी शेयर करूँगी। तो अभी मैं सुबह उठ के रेडी हो चुकी हूँ नहा के, और अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ शिव मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करके। हरतालिका तीज को कजरी तीज भी कहा जाता है और इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। ये निर्जला व्रत होता है जिसमें पूरे दिन भूखे प्यासे रह के अगले दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करके ये व्रत खोला जाता है। तो मंदिर से आने के बाद मैं बना रही हूँ माता पार्वती जी के वस्त्र, जो पूजा के समय उनको पहनाए जाएंगे। तो मैं उनके लिए लहंगा, चोली, चुनरी ये सब बना रही हूँ। वैसे तो ये सब बाहर मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन हम फ्री थे तो हमने सोचा कि हम इसे घर पे ही बना लेते हैं। अब हमने गणेश जी, भोलेनाथ और माता पार्वती जी के लिए वस्त्र तो बना लिए हैं। अब हम बनाएंगे माता पार्वती जी के लिए गहने। ये गहने हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, कुछ लोग बेसन से भी गहने बनाते हैं और ये गहने पूजा के समय माता पार्वती को चढ़ाए जाते हैं। तो ये हमने आटे से माता पार्वती के सारे गहने बना दिए हैं। उनके गले का हार, उनके कंगन, पैर की बिछिया, कान के झुमके, अंगूठी, ये सब हमने बनाया है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो ये सब गहने हो चुके हैं फ्राई, और साथ में हमने 4 पूरी भी बनाई हैं। तो पूजा के समय हम पूरी के ऊपर इन गहनों को रख के माता पार्वती को चढ़ाएंगे। इस व्रत में सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, अच्छे से तैयार होती हैं, लाल और हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं। तो हमें भी थोड़ा सा टाइम मिला था तो हम भी मेहंदी लगा रहे हैं, और इसके बाद हम शाम को पूजा करेंगे। अब शाम हो चुकी है, हम शिव जी, पार्वती और गणेश जी की पूजा करने जा रहे हैं। पूजा के लिए सारी सामग्री जैसे कि माता के श्रृंगार का सामान, चढ़ाने के लिए पेड़े, फल, फूल, सब कुछ मंदिर में ले आए हैं और अब हम पूजा शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम गणेश जी पे जल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम शिव जी की पिंडी और माता पार्वती पे जल चढ़ाएंगे। हम गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती पे दूध चढ़ाएंगे। अब हम जो वस्त्र हमने बनाए थे वो हम पहनाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र पहनाएंगे, फिर भोलेनाथ जी को हम सफ़ेद वस्त्र पहनाएंगे और माता पार्वती को उनका लहंगा पहनाएंगे। इसके बाद हम माता पार्वती को सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, उनको बिंदी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, चूड़ी पहनाएंगे और चुनरी ओढ़ाएंगे। अब हम चंदन से गणेश जी और शिव जी की पिंडी पे तिलक करेंगे और उसके बाद हम सिंदूर माता पार्वती और गणेश जी को चढ़ाएंगे। कि हम सभी जानते हैं महादेव को भस्म बहुत पसंद है, तो हम महादेव की पिंडी पे भस्म लगाएंगे और फल, फूल, बेलपत्र, भांग, जो भी भोलेनाथ को प्रिय है हम उन्हें चढ़ाएंगे। गणेश जी पे ध्रुव अर्पित करेंगे और माता पार्वती को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे। अब हम कोई भी सीजनल फ्रूट चढ़ाएंगे। हम खीरा चढ़ा रहे हैं और इसके बाद हम केला और सेब, जो भी हम फल लेके आए हैं वो हम चढ़ाएंगे। ये रहा कमल का फूल जो भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तो अब हम भोले शंकर को कमल का फूल चढ़ाएंगे। अब हमने पूजा में जो पूरियां बनाई थी उसमें थोड़े से गहने रख के वो चढ़ाएंगे। अब हम पेड़े या लड्डू से गणेश जी और भोलेनाथ जी को भोग लगाएंगे और माता पार्वती को भोग हम अगले दिन लगाएंगे, क्योंकि आज उनका भी हरतालिका तीज का व्रत है। भोग लगाने के बाद हम 5 सुपारी भगवान भोलेनाथ और गणेश जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद हम धूप जलाएंगे, कपूर जलाएंगे और जोत जला के कथा करेंगे, और इसके बाद गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती की आरती उतारेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है और ये अगले दिन खोला जाता है। तो अभी कथा और आरती करने के बाद शिव जी और पार्वती के भजन गाए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है पूरी रात, और अगले दिन सुबह 4 बजे नहा धो करके पूजा की जाती है, फिर से आरती उतारी जाती है, माता पार्वती को भोग लगाया जाता है, उनसे सिंदूर लिया जाता है और उसके बाद ये व्रत खोला जाता है। और ये जो गणेश जी, शिव जी और पार्वती की मूर्तियां हैं, इन्हें हम जल में प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह से ये व्रत हमारे यहाँ किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्से में ये व्रत अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आप जैसे भी ये व्रत करते हैं पूरी श्रद्धा से करिए और भगवान भोलेनाथ आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।